हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट आरओ लेवल से कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहेगा। आप बिल्कुल आसानी से आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंस सर्टिफिकेट आरओ लेवल से यानी राजस्व अधिकारी स्तर से आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं आपका आवासीय प्रमाण पत्र रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल ब्राउजर ओपन करना है। उसके बाद इसी तरीका से सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। सर्च करने के बाद सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे RTPS सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov.in पे क्लिक करना है। तो चलिए इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आप सर्विस प्लस यानी सर्विस ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाइएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद ऑनलाइन आवेदन दे यानी ऑनलाइन करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। उसके जस्ट नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे प्लस साइन रहेगा सामान्य प्रशासन विभाग। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको एक ऑप्शन आएगा आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो आपको आज की इस वीडियो में आरओ लेवल से यानी राजस्व अधिकारी स्तर से रेन्यू ऑफिसर आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इसी को बहुत सारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं। तो चलिए उसके लिए आपको इस पे आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपको 3 ऑप्शन आएगा, एक अंचल स्तर पर, एक अनुमंडल स्तर पर, एक जिला स्तर पर। तो अंचल स्तर है, इसी को रेन्यू ऑफिसर लेवल आरओ लेवल बोला जाता है, जो कि आप अपने ब्लॉक से बना सकते हैं। उसके बाद अनुमंडल स्तर है यानी इसको SDO लेवल बोला जाता है, जो कि सब डिवीजन ऑफिसर, जो आप अनुमंडल से बना सकते हैं। उसके बाद जिला स्तर यानी DM लेवल जिला अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है, इसी को DM लेवल यानी जिला स्तर बोला जाता है। तो आपको हम आज की इस वीडियो में आरओ लेवल पे यानी अंचल स्तर पे बनाने के लिए बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा अगला पेज ओपन हो रहा है। तो आपका जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे फॉर्म नंबर 12 यानी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ इशुएंस ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम रेन्यू ऑफिसर लेवल यानी निवास प्रमाण पत्र, इसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप राजस्व अधिकारी स्तर से कैसे आवेदन करना है सो आप पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट है यानी आवेदक का विवरण। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे ही नीचे आइएगा आवेदन यानी एप्लीकेंट जिसका बनाना है वो एप्लीकेंट हुए। तो यहाँ पे जेंडर है लिंग, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा तो मेल है, उसके बाद फीमेल है या फिर यहाँ थर्ड जेंडर है। तो आप जिसका बनाना चाहते हैं, आप मेल का बनाना चाहते हैं या फिर आप फीमेल का बनाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो अभिवादन है, तो यहाँ जैसे ही क्लिक करिएगा तो मेल सेलेक्ट करिएगा तो 2 ऑप्शन आएगा, एक श्री का आएगा, एक कोई अभिवादन नहीं का आएगा। तो अगर आप अपने नाम के पहले श्री लगाते हैं तो श्री पे क्लिक करिएगा, अन्यथा आप कोई अभिवादन नहीं पे क्लिक करिएगा। तो चलिए कोई अभिवादन नहीं पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट है यानी जिनके नाम से निवास प्रमाण पत्र बनाना है उनका नाम यहाँ पे इंग्लिश में इंटर करना है। उसके बाद आवेदक का नाम यानी उनका नाम यहाँ हिंदी में इंटर करना है। उसके बाद फादर्स का नाम यानी पिता का नाम यहाँ पे इंग्लिश में इंटर करना है और पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में इंटर करना है। उसके बाद नेम ऑफ मदर है, मदर नेम यहाँ पे इंग्लिश में इंटर करना है और माता का नाम यहाँ पे हिंदी में इंटर करना है। उसके बाद अगर आप किसी फीमेल यानी स्त्री का बना रहे हैं तो आप उनका हस्बैंड नेम अगर इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ नेम ऑफ हस्बैंड इंटर कर सकते हैं और यहाँ पे पति का नाम यहाँ पे हिंदी में इंटर करना होगा। उसके बाद देखिएगा तो आवेदक का मोबाइल संख्या है और आवेदक का ईमेल
ईमेल है। तो ये दोनों इंटर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको इंटर नहीं करते हैं तो आप फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके माध्यम से आपका रिजेक्ट होता है या फिर आपका बनकर रेडी हो जाता है तो आपके मोबाइल नंबर पे आपके ईमेल के माध्यम से मेल किया जाता है। तो इस दोनों को आप सही सही इंटर करिएगा, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे एड्रेस है यानी पता। तो यहाँ पे एड्रेस में आपको सबसे पहले राज्य यानी स्टेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम स्टेट अपना बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे शो करेगा, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अनुमंडल है, जो भी आपका अनुमंडल होगा आप यहाँ पे अनुमंडल अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ ब्लॉक है, जो भी आपका ब्लॉक होगा आप जिस भी ब्लॉक के अंदर यानी प्रखंड के अंदर आप आते होंगे आपको अपना यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार है टाइप ऑफ लोकल बॉडी, यानी आप ग्राम पंचायत के अंदर में आते हैं, आप नगर निगम के अंदर में आते हैं, नगर परिषद के अंदर में आते हैं या फिर आप नगर पंचायत के अंदर में आते हैं। जिसके अंदर में आप आते होंगे आपको अपना यहाँ पे स्थानीय निकाय का प्रकार सेलेक्ट करना है। तो ऐसे हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका वार्ड नंबर होगा आपको अपना वार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कर लेना है। आपको वार्ड नंबर याद रहना चाहिए, आप पता कर लीजिएगा आपका वार्ड नंबर कौन सा है। उसके बाद ग्राम पंचायत यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यानी आप जिस ग्राम पंचायत के अंदर में आते हैं आपको अपना ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी आपका विलेज है यानी जो भी आपका ग्राम है, मोहल्ला है, आपको अपना यहाँ पे ग्राम मोहल्ला का नाम इंटर करना है। इसके बाद आपका जहाँ पोस्ट ऑफिस है आपको पोस्ट ऑफिस का नेम इंटर करना है। उसके बाद जो भी आपका पुलिस स्टेशन है आपको अपना पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का स्व प्रभावित फोटो, यानी आपको अपना एक फ़ोटो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके उसके बाद फाइल पे क्लिक करके एक फ़ोटो चूज करना है, जो कि आपका 300 KB से नीचे का होना चाहिए, यानी 100 KB 200 KB का आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक आधार नंबर है। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर अगर इंटर करते हैं तो जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा 6 डिजिट का, उस OTP को आपको इंटर करना होगा। तो हम आपको आज की इस वीडियो में बिना किसी OTP के आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बिना किसी OTP के बनाना है, तो इसको आपको इंटर नहीं करना है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, यानी आप इस आधार नंबर को यहाँ पे इंटर नहीं करिएगा। उसके बाद यहाँ पे अदर है, तो यहाँ निवास का प्रकार में यहाँ अस्थाई आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि हम अस्थाई इस तरीक़े से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आवेदन का पर्पस यानी उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप बनाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए बनाना चाहते हैं, एडमिशन के लिए बनाना चाहते हैं, यानी आप जिस उद्देश्य से जिस पर्पस से आप बनाना चाहते हैं आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद आप देखिएगा तो सेल्फ डिक्लेरेशन है, स्व घोषणा। तो यहाँ आपको आई एग्री पर ऑलरेडी क्लिक किया हुआ आएगा। एडिशनल डिटेल्स में जो भी आपका पोस्ट ऑफिस रहेगा वो आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद जो वर्ड वेरिफिकेशन यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को सही सही यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करके आपको फिर प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। तो चलिए हम पूरा डिटेल्स इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स इंटर कर लिए हैं। आपको भी इसी तरीक़ा से पूरा डिटेल्स इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपना फ़ोटो भी चूज कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना आधार नंबर को इंटर नहीं किए हैं, तो आपको भी अपना आधार नंबर इंटर नहीं करना है अगर आप बिना OTP के बनाना चाहते हैं। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको सही सही कैप्चा को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ग्रीन कलर से प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, बिहार सर्विस ऑनलाइन की तरफ से नाम की सूचना की जाँच कर ले, उसके बाद मोबाइल नंबर एवं ईमेल की सूचना की जाँच कर ले, क्योंकि SMS ईमेल के माध्यम से आपको सूचना प्राप्त दिया जाता है। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना आपको स्वीकृत किया जाएगा, आपको फ़ोटो अपलोड करना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा। तो आप देख सकते हैं मेरा अभी अगला पेज ओपन हो रहा है।
तो आपको अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा। आपको पूरा डिटेल्स एक बार फिर से चेक कर लेना है। अगर आपका कुछ गलत देखने में लगे तो आप अभी से भी यहाँ एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही होगा तो अटैच एनेक्चर पे क्लिक करना है। चलिए अटैच एनेक्चर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अटैच एनेक्चर पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करिएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएगा जैसा कि निर्वाचन पहचान पत्र, मतदान पहचान पत्र, इसके बाद आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद पैन कार्ड है, पासपोर्ट है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटों का यहाँ पे ऑप्शन है। आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट चूज कर लेते हैं। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड को भी चूज कर लिए हैं। आपको पीडीएफ साइज में होना चाहिए। जो आपका आधार होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ नीचे सेव एनेक्चर का ऑप्शन आ रहा है। सेव एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एनेक्चर पे क्लिक करिएगा, आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा। आपका अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा। आपको यहाँ पूरा डिटेल्स फिर एक बार देखने को मिलेगा और आपको यहाँ नीचे ग्रीन कलर से सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करिएगा, आपका यहाँ निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार बिहार सरकार आवेदन का विवरण यानी आप ऑनलाइन मोड में बनाए हैं वो दिया हुआ है। आप जिस डेट को ऑनलाइन किए हैं वो आपका डेट शो कर रहा है, यानी आपका यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सेवा का नाम, निवास प्रमाण पत्र का निर्गमन, राजस्व अधिकारी यानी रेन्यू ऑफिसर लेवल, आरओ लेवल, इसी को बोला जाता है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ आवेदन संख्या भी आपका है, इसी के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जिस डेट को यानी सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि यानी जिस डेट को आपको बनकर आएगा वो डेट यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिन टाइम लगेगा यानी यहाँ पे सेवा प्रदान करने की समय अवधि 10 से कार्य दिवस है, यानी 10 दिन से पहले ही बन जाता है। मैक्सिमम डेट 10 दिन है, तो आपको 10 दिन में बनकर 100% आ जाएगा। ये आपका हम उम्मीद के साथ आपको बताते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का हम बनाए हैं, सभी का 10 दिन के अंदर बन के आ जाता है। अब यहाँ नीचे आप डाउनलोड भी इसे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी इसमें आवेदन संख्या है, जो भी डिटेल्स है, उसको आप सुरक्षित रखिएगा ताकि आपको डाउनलोड करते टाइम इसका यूज आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कोई डाउट्स नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे द्वारा ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आपका हम बिल्कुल फ्री ऑनलाइन करके देंगे। उसके लिए आपको कमेंट करना है या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप मैसेज करके बताइएगा। आपको बिल्कुल फ्री ऑनलाइन करके हम देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सब कोई आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाए।